जितना देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में स्वागत होता है शायद कहीं ना होता होगा। भोले लोग, चाहे वो बामनी को हो, माणा के हो। अभी परसों रात को एक घटना हुई, जब हम जा रहे थे यहां से कथा करके, तो पुल से पैदल जाना पड़ता खाक चौक तक। तो बामनी गांव की एक माता जी कमंडल लिए खड़ी, तो हमने पूछा क्या हुआ? बोले हुआ कुछ नहीं, इतने दिन से हम डोल रहे थे, दर्शन नहीं भये, आपके लिए हम गाय का दूध लाए हैं। रात को 8 बजे तो कमंडल लिए हुए दूध लाए हैं। ले लो बेटा लो, तुमने साधना की ना, मोटे ताजे हो जाओगे। वो भाव, यहां की माताओं के अंदर श्रद्धा। ये जो हम माला पहने ना, तुलसी भगवान को ये प्रिय है, ये वन तुलसी है, यहीं पाई जाती है। और ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, बद्रीनाथ जी को। ये माला ना हो ना, भोग नहीं खाते, कुछ काम धाम नहीं करते, दर्शन देना बंद। माला नहीं तो कुछ नहीं। यहां की माताएं पहाड़ों में चढ़ चढ़ करके एक एक पत्ता तोड़ करके लाती, फिर माला गूंथती। कोई श्रद्धालु ले ले तो ठीक है, नहीं तो कोई महात्मा मिले, कोई भी मिले, लो महाराज हमारी तरफ से चढ़ा देना। और कोई क्रय कर ले तो भला है, अच्छा है। उन माताओं का भोलापन, उनका आशीर्वाद मिला। यहां के केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष जी चौहान साहब ना, द्विवेदी जी, हाँ बहुत सज्जन, आए थे ना मिलने। द्विवेदी जी एक बार मिलने आए थे, बहुत सरल हैं। उन्होंने, उनकी पूरी टीम ने बहुत कोऑपरेट किया। हो सकता हमने कोई नियम तोड़ा होगा, पर उन सब समिति के सदस्यों ने बहुत कृपा की। तो हम चाहेंगे कि आप बद्री केदारनाथ समिति के अध्यक्ष जी को भी ताली बजा करके धन्यवाद दो। तीसरा साधुवाद हम देना चाहेंगे, जय बद्री। तीसरा धन्यवाद हम देना चाहेंगे यहां के बुलंदू बद्रीनाथ, बोलदू कहते हैं ना, बोलंदा बद्री विशाल, हाँ बोलता हुआ बद्री विशाल जिनको कहा जाता। यहां की एक परंपरा बड़ी अद्भुत है, एक समझना होगा आपको। यहां जो पुजारी हैं, आचार्य हैं, उनको डिमरी कहते हैं अंदर, हाँ। लेकिन यहां के जो प्रमुख हैं वो साउथ से आते, मंदिर की जो विशेष सेवा करते, अपरस की सेवा। अपरस जानते हैं? अपरस का अर्थ होता है कि कोई स्पर्श ना करे स्नान के बाद, फिर वो सेवा करते। जैसे कई बार हम आप लोगों को टोकते ना, दूर से प्रणाम करो, उसको अपरस कहते हैं। क्या कहते हैं? और आप लोगों की तो आदत ही खुजली वाली है, तुम्हें लगता है कि चमत्कार छूने में ही है। तो जब तक छुएंगे नहीं मजा ही नहीं आता। और कुछ ना मिले तो बाल ही तान देते हैं, कुर्ते ही तान देते हैं, धोती ही तान देते हैं। तो स्पर्श ना करने के पीछे इसको अपरस कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो श्रीमान रावल जी हैं बद्रीनाथ के, वो साउथ से आते हैं, केरल में एक ग्राम में है, आदि जगतगुरु शंकराचार्य जी के जो वंशज हैं, जिन आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना की पैदल चलकर। और हमने कल किसी को कहा, आज हम आपको बताना चाह रहे हैं, हमारे भारत का महात्मा कितना दूरदर्शी होता था कि वो आज से कई 100 साल पहले ये तय कर देता था कि भविष्य का भारत इतना बचेगा। जब आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने पैदल चलकर के 4 मठों की स्थापना की, तो आप जरा गौर करना, 4 धाम है, जगन्नाथ, द्वारकानाथ, रामनाथ और बद्रीनाथ। जब इन्होंने पैदल चल करके, रंगनाथ है ना, रंगनाथ, रामेश्वरम, वही रामनाथ ही उनको कहते हैं। रामेश्वरम भगवान को रामनाथ ही कहते, हाँ।
रंगनाथ बल्कि सही है, रंगनाथ ही है, चारों धामों में रंगनाथ ही है। हाँ, लेकिन अब बहुप्रचलितता में रामेश्वरम वो जो गंगा जल आन चढ़ाही इस चौपाई के कारण, पर सत्य में राम रंगनाथ ही हैं चार धाम में, रंगनाथ भगवान। तो इन चारों धामों में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने जब पदयात्रा करके स्थापना की, मेरे पागलो, तब की जब भारत अटक से कटक तक था, रंगून, बर्मा, म्यांमार, भूटान। भगवान आओ, आओ त्यागी जी, दंडोत विराजो, क्या पद, दंडोत। हाँ। तो हमारे भारत का महात्मा इतना दूरदर्शी होता था कि जब भारत अटक से कटक तक था, उस वक्त भी उन्होंने चारों धाम की स्थापना कहां की? जहां तक वर्तमान का भारत है। तब आर्यवर्त था, अखंड भारत था। अखंड भारत के समय भी मात्र उतने ही सीमित एरिया में चारों धामों की स्थापना की जितना वर्तमान का भारत है। तो उन आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की परंपरा में वंशज जो होते हैं, वो यहां प्रमुख पुजारी अपरस की सेवा करते, उनको रावल जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावल जी कहा जाता है। तो यहां की भाषा में कहें तो बोलंदा बद्रीनाथ, बोलने वाला बद्रीनाथ, चलता फिरता बद्रीनाथ। और सुनकर के आप बहुत चकित होंगे कि यदि कोई छू ले तो वो स्नान करता, चाहे दिन में 10 बार करना पड़े। निकले धोखे से भी कोई टच हो गया, स्नान करेंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर आरती करेंगे, फिर भोग लगाएंगे, फिर शयन करेंगे। और एकदम नैकृष्ट ब्रह्मचारी, परम ब्रह्मचारी होते, ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करते। और इतना ही नहीं, दूसरी सबसे अद्भुत बात यह होती है कि मंदिर क्षेत्र छोड़कर जब तक पट खुले रहते कहीं नहीं जाते, बाहर नहीं निकलते, 6 महीने तक वहीं प्रांगण के पास में ही रहते। इतनी कठिनता के साथ सेवा करते, इसलिए उनको चलता फिरता बद्रीनाथ कहा जाता है। तो हम चाहेंगे कि तीसरा साधुवाद और दंडवत प्रणाम उन बद्रीनाथ भगवान रावल जी महाराज जी के चरणों में सब। चौथा साधुवाद और धन्यवाद तक थे, हम लोग थे साथ में, हम भी थे। थे हमें प्रयागराज पता है। दमोह के वो आपको भी दंडवत प्रणाम। हमारी बुंदेलखंड भूमि के भी एक महापुरुष और पूज्य महाराज जी का नाम हम जल्दी भूल जाते हैं, श्री धर्मेधर, धरणीधर, धरणीधर, धरणीधर। अब याद रहेगा, अब नहीं भूलेगा, लॉजिक के साथ हो गया ना, धरणीधर। उनका भी आगमन हुआ। रात्रि में हम लोग साधु साई में 2-2:30 बजे तक, 2:30-3 बजे तक बैठे रहे, 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक, हाँ 3-3:30 बजे गए। खूब साधु शाही आनंद कल रात को हुआ। सब संत विराजमान हैं, सब संतों के चरणों को, आज पंडा समाज से भी विराजमान है, उनके चरणों को भी दंडवत प्रणाम। सन्मुख में भी महापुरुष विराजमान हैं। वंदे महापुरुष ते चरणार बिंदम। आप सबके चरणों को दंडवत प्रणाम। आप सबको साधुवाद करते हुए आज की चर्चा हम कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरे पागलों, बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, मन की स्थिति ठीक रहनी चाहिए। बाहर कुछ भी घटित हो, बाहर का बाहर ठीक है, अंदर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मना स्थिति ठीक रहेगी तो बाहर की कोई भी परिस्थिति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगी। और यदि तुम्हारी मना स्थिति गड़बड़ा गई तो बाहर कितनी भी बेहतर परिस्थिति बनी रहे किसी काम की। तुमने देखा होगा कई बार जब बहुत जल्दी होती है, बहुत जल्दी होती है, फ्लाइट छूट रही हो, एकदम फ्लाइट छूट रही हो और उसी समय पे कोई मिल जाए, तब वो इतना चुभता, इतना
हम तो कई बार ऐसा भुगत भोगी है कि कई बार दौड़ के हवाई जहाज पकड़नी है और चरण पकड़ने वाले चरण ही नहीं छोड़ते। अच्छा चरण पकड़े सो ठीक, अच्छा ये पढ़ ले, अब जाने दो गुरु जी सेल्फी सेल्फी, और सेल्फी ली नहीं कि घर वाली आई जाती उसकी, अब इसके साथ भी लो। अब भीतर जो बेचैनी खुजली मचती, फिर तो मन यही करता कि भाई क्षमा करो अब, लेकिन सामने वाला थोड़ी परिस्थिति जानता है, बोले बाहर में गया दोबारा थोड़ी मिलना है। तो सेल्फी भी, फिर फोटो भी, फिर रील भी, फिर पटका भी, फिर गमछा भी, और फिर धीरे से ये भी पूछ लेते चलते चलते भभूति है क्या। हाँ, और कई तो और थोड़ा एक्स्ट्रा होते हैं। जैन जी का जमाना है तो जैन जी वाले, अभी आने वाली जनरेशन तो और खतरनाक आने वाली है, अल्फा बीटा। तो जैन जी का जमाना है तो जो जैन जी होते हैं वो और बड़े वाले होते हैं, वो कहते हैं बाबा कुछ पूछे। अरे भाई जहाज छूट रही तू पूछ रहा है, हमारे भीतर वाले से पूछ के क्या पूछ रहे हैं। तो कई बार जब ऐसी बेचैनी होती और कोई मिले तो बहुत उत्ताहट होती है, बहुत उत्ताहट होती है। तो बाहर की परिस्थिति ठीक है, वो उसका मन ठीक है, श्रद्धावान है, श्रद्धालु है, लेकिन अंदर की मन स्थिति ठीक ना होने के कारण वो बाहर की परिस्थिति शोभनीय नहीं लगती। पर यदि बाहर की परिस्थिति खराब हो और मन की स्थिति ठीक हो, तुम बच्चों को देखना, घर में खूब गम हो जाए, सूतक हो जाए, बवाल हो जाए, बच्चे मस्त रहते, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान ना करे ऐसा कभी किसी के साथ हो। हमारे सामने एक घटना हुई, उस बात का हम उदाहरण प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, रखना चाह रहे हैं आपके साथ। किसी घर में हम गए, वहां उनका एक युवान बच्चा हमारा शिष्य था, उसका शरीर शांत हो गया। सुबह सुबह का समय था, परिवार हमसे जुड़ा था, तो सुबह सुबह हम भी गए। तो हमने वहां पर एक दृश्य देखा कि जिस युवान बच्चे का शादी हो चुका था, एक छोटा बच्चा था, एकदम 3-4 साल का बच्चा, 3 साल का, जो शांत हो गया। पत्नी रो रही, परिवार रो रहे, पूरे घर में मातम छाया है। पर वो जो छोटा बच्चा था वो चॉकलेट में मस्त, उसे कोई फर्क नहीं, खेल रहा, हंस रहा, इधर उधर डोल रहा, खिलौने से भी खेल रहा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है, उसके अंदर की मना स्थिति ठीक है, इसलिए उसे बाहर की परिस्थिति का पता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे ही अपने जीवन में है, यदि हमारी अंदर की मना स्थिति ठीक हो जाए तो बाहर की परिस्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर जगत आया कि गया, कोई मिला के छूटा, क्या लुटा और क्या पाया, क्या खोया और क्या बोया, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना हो सो होने। पुरानी कहावत है, मस्त राम मस्ती में काहे को लगे। कहावत तो कहावत, हाथ उठा करके सत्यनारायण 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 बोल बोल बोल। सत्यनारायण 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 बोल बोल बोल। जमीर अपना बेचकर अमीर बन जाना। जमीर मतलब समझते हो ना? अपनी इज्जत, औकात। जमीर, जमीन मत समझना, जमीर,
जमीर अपना बेचकर अमीर बन जाना, इससे बेहतर है फकीर बन जाना। दोनों हाथ उठा करके